बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिल सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील करेगा। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा भी करेगा। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिल सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतालिक। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिल सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील करेगा। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा इलेक्शन कमीशन के इजलास में फिर क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का आज तीसरे रोज़ अहम तरीन इजलास हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो बल्ले का निशान है वो उनको वापस किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में, जिसमें कमीशन के मेंबरान और कानूनी टीम शरीक हुई है। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तफसीलात से आगाह किया। साथ ही साथ ज़राए के मुताबिक इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है वो डिवीजनल बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट का उससे रुजू करेगा और उनसे इस बात की अपील की जाएगी जो उन्होंने हुक्म इम्तना दिया है उसको वापस लिया जाए। साथ ही साथ कमीशन ने इस बात पर भी गौर किया कि फ़िलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पेशावर का जो डिवीज़न का बेंच है उसी से अपील करेंगे और उन्हीं से इस बात की अपील की जाएगी कि वो अपना हुक्म इम्तना वापस ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार देते हुए उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। ठीक है, बहुत उस्मान अपडेट कर रहे थे आप। MQM और मुस्लिम लीग नून की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। NA 242 से कौन इलेक्शन लड़ेगा, शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, फैसला नहीं हो सका। दोनों जमातों की मुज़ाकराती टीम फिर मुलाकात करेगी। MQM निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने की ख्वाहिशमंद है। इसी पर बात भी करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब मुख्तार। जी शुएब, बताएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में आज एक वफ्द जो है MKM के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचा था। इस वफ्द में जो है मरियम औरंगजेब, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक व दीगर नून लीग के रहनुमा जो है शामिल थे। MKM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कई घंटे तक जो है मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में कन्वीनर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील और अरकान राब्ता कमेटी भी मौजूद थे। इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दोनों जमातों में आज जो है आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तफसीली मुशावरत की गई है, जबकि NA 242 की निशिस्त पर किसी भी एक जमात के इलेक्शन लड़ने से मुतालिक हतमी फैसला जो है नहीं हो सका है। मुस्लिम निशिस्त पर शहबाज शरीफ और MKM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल को इस निशिस्त पर टिकट जो है वो दिया गया है। ताहम दोनों जमातों में इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका है कि किस जमात का उम्मीदवार जो है इस निशिस्त पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेगा। दोनों जमातों ने ये फैसला किया है कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद जो है दोनों तरफ से तश्कील दी गई मुज़ाकराती कमेटी जो है एक फाइनल बैठक लगाएगी जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। आज की मुलाकात में आइन में तरमीम से मुतालिक MKM की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो है ड्राफ्ट मुख्तलिफ सियासी जमातों को पेश किया गया है, उससे मुतालिक भी मुशावरत की गई है। MKM की जानिब से इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा नून लीगी वक्त के आगे जो है फिर से दोहराया गया है, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MKM के मौक़िफ़ की तायद की है और कहा है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए मुस्लिम लीग नून MKM के साथ मिलकर जदोजहद करेगी। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार, अपडेट कर रहे थे आप। शहबाज शरीफ की पीर पगाड़ा से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक। मुलाकात में इतफाक किया गया कि मुस्लिम लीग नून और GDA एक दूसरे के मुखालिफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए शहबाज शरीफ की पीर वकाला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून और जीडीए एक दूसरे के सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, ये कहना है जराये के मुताबिक। इस बात के पर इत्तेफाक भी जो है मुलाकात के अंदर हो चुका है। साथ ही सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। कमेटी में इत्तेहाद में शामिल जमातों के दो अरकान जो है वो शामिल किए जाएंगे और वो फैसला करेंगे कि किस नशिस्त से किसका जो है वो उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। साथ ही ये फैसला भी किया गया है कि इसके अंदर, इस इत्तेहाद के अंदर MQM, JUI, GDA और मुस्लिम लीग नून के अरकान इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे। और साथ ही ये भी फैसला किया गया है, इस पर इत्तेफाक किया गया है कि कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाए ताकि जो मामलात हैं उनको तेज से तेज तर किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श में शहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाज़री। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तमाम शहदा के मज़ार पर फातखानी की। इसी पर मज़ीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगैरी से। जी अब्दुल खालिक मुगैरी, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मीर मुस्तफ़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो समेत दीगर शुदा की मज़ारत पर हाजिर दी और फातह भी किया। जिसके बाद उन्होंने खुसूसी दुआएं मांगी मुल्क की सलामती के लिए। बिलावल भुट्टो यहाँ पर की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक मुगैरी अपडेट करने के लिए। फवाद चौधरी के तजवीज़ तायद कुनिंदगान को हरासा करने का मामला। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन की अजाले की हिदायत DRO और DPO जेहलम को मरासला इरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हरासा करने का ये मामला है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन की अजाले की हिदायत। साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गईं। ईमान मज़ारी ने अपने निकाह की तस्वीर शेयर करते हुए अपनी शादी का ऐलान किया। ईमान मज़ारी ने वकील अब्दुल हादी को अपना शरीक हयात मुंतखब कर लिया। उनके शौहर ने भी सोशल मीडिया पर अहलिया की पोस्ट रीशेयर कर दी। अब्दुल हादी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत से शादी कर ली है। ईमान मज़ारी और उनके शौहर ने सफ़ेद रंग का इंतखाब किया। दुल्हन ने सफ़ेद कढ़ाई वाली जॉर्जेट की साड़ी और दोनों कलाइयों में सफ़ेद फूल, जबकि दुल्हा ने शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट और कुल्हा पहना। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शालीमार बाग का दौरा, बाग की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खुसूसी रिक्शे में बैठकर शालीमार बाग का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शालीमार बाग के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खात्मे का हुक्म, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को टास्क दे दिया। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को शालीमार बाग की बहाली के प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि शालीमार बाग को पुरानी तारीखी हैसियत में बहाल करेंगे। शालीमार बाग की इमारत के तारीखी विरसे को महफूज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के रात गए 3 हस्पतालों के दौरे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने PIC, चिल्ड्रन हस्पताल और जनरल हस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। चिल्ड्रन हस्पताल में ज़ेरे इलाज 12 साला बच्चा वज़ीर आला मोहसिन नकवी को देखकर मुस्कुराता रहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ज़ेरे इलाज बच्चे के बेड पर आए, बच्चे से हाथ मिलाया, प्यार किया और उसका हाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की चिल्ड्रन हस्पताल के मेन कॉरिडोर के फर्श पर नई टाइल्स लगाने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब से 24 घंटे में नए काउंटर्स का डिज़ाइन तलब। वज़ीर आला ने जनरल हस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों में सुस्त रवि का नोटिस लिया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।